हेलो वेलकम स्टूडेंट, कैसे सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर मजबूती से जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, जिसमें मैं कक्षा 8 के गणित विषय को पढ़ाऊंगा, जिसमें प्रश्नावली आज 7.1 को हल कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.1 को हल करते हैं। उससे पहले हाँ याद रखिएगा, अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 में है, पहला ये दिया हुआ है, एक साइकिल की 15 किमी प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किमी प्रति घंटे की गति से अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पीछे क्या ये क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इस पहले प्रश्न को हल करते हैं अपन। तो साइकिल की गति कितनी है, 15 किमी। तो यहां लिख लो साइकिल, लिख दिया साइकिल। अब क्या करना, अनुपात। तो अनुपात का सिंबल ऐसा होता है, लिख दिया। अब दूसरी किसकी है, स्कूटर। तो यहां लिख दो स्कूटर, लिख दिया। अब इन्होंने क्या बोला है, अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले साइकिल के नीचे लिख दो 15 और ये अनुपात का सिंबल नीचे लगा दो, लगा दिया। अब 30 किमी है, अब इसका अनुपात निकालना है। तो क्या 15 और 30 कट रहे कि नहीं कट रहे, ये भाग में होता है। कैसा होता है देखो, ये ऐसा 15:30 होता है, उसको आप 15/30 भी लिख सकते हो। जैसा कि इसको काटने 15 एकम 15 और बट्टे का बट्टे और 15 दूनी 30, तो 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। आप इसको काटोगे तो 1/1 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर। और इसको भी एक बार लिख लेना। समझ गए, कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है। अनुपात ज्ञान, ये सिंबल्स, ये 2 डॉट का चिन्ह दिया हुआ है, ये अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है। प्रश्न वापस बता रहा हूं, एक साइकिल की 15 किमी प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किमी प्रति घंटे की गति, क्या करना, अनुपात ज्ञान, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक तरफ साइकिल लिख दिया, एक तरफ स्कूटर, दोनों के बीच में अनुपात क्या करना है। और साइकिल की गति कितनी, 15 किमी, और स्कूटर की कितनी, 30 किमी, यानी 15 किमी में 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, स्कूटर 30 किलोमीटर चलता है। अब इनको सॉल्व किया तो 15 कम 15 और 15 दूनी 30, तो आगे उत्तर। नहीं समझ में आया तो ये देखो मैंने क्या, ऐसे इसको अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बी का प्रश्न करते हैं। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, अब ये 5 तो दिया मीटर में और 10 दिया किलोमीटर में, तो ये कैसे निकालोगे। तो चलिए दोस्तों, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, बी का प्रश्न हल करते हैं। ये 5 मीटर ऐसा कैसा रखो, फिर अनुपात का सिंबल लगा दो, और 10 किलोमीटर को ऐसा का ऐसा रखो। अब इन्होंने क्या बोला, मीटर है और ये किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में बदल दो। तो मीटर में कैसे बदलोगे, ये ऐसा कैसा लिख दो। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताओ, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000। तो 10 को कर दो 1000 से गुणा, हो गया। अब ये m हटा दो इससे, यहां से भी, तो अब ये भी हो गया मीटर। तो ये हटा दो, तो सिंबल लगा दो। अब इसको इससे करो, कितना होगा, 10,000। 1 2 और 3 जीरो ऐसा था, 1 जीरो। ये क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, हाँ कट रहा है। तो 5 एकम 5, 5 का 5 में भगे एक बार, इस 10 में ही दे दो, 5 5 दूनी 10, इसमें 10 में 2 दिए, ये 3 ऐसे का ऐसे। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो ये लिख दो बट्टे में ऐसा का ऐसा। पांच का भाग 5 में एक बार गया, अब 10 में दे दो, 5 दूनी 10। तो पीछे देने की जरूरत नहीं, पीछे तो 0 3 ऐसा कैसा दिखाइए का नहीं है। समझ गए, कुछ नहीं, सरल सा छोटा सा है, गुणा भाग है वो करना है। अब इस साइड पे आ जाऊं, ये अपना उत्तर है, ये बॉक्स वाला, समझ गए। अब ये 50 पैसे का 5 रुपए से, ये रुपए वाला सिंबल है, समझ गए। अब इसको हल करना कैसे करोगे, 50 पैसे ऐसा कैसे लिख दो, और अनुपात का सिंबल, क्या अनुपात ज्ञात करना। अब 5 रुपए लिख दो,
अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताइए? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। अब 5 रुपए को भी पैसे में बदलना है तो आप क्या करोगे? 50 पैसे, तो ऐसे पैसे को बदलने की जरूरत नहीं, तो ये ऐसा कैसा लिख दो। अब 5 को बदलना है तो 100 से कर दो गुणा, बराबर इसको इससे गुणा करोगे तो हुआ 500। अब इसको काटोगे तो 50 एकम 50 और ये हो गया 10। नहीं समझ में आया तो यह देखो 50 इसको लग दिया 0 का 0, 5 एकम 5 तो पीछे बचा 10, ऊपर 1, 1/10 आया। आया का नहीं आया? आया। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न आए 7.1 के पहले के अंदर ए, बी और सी अपने उत्तर क्या हो गए? समाप्त हो गए। और अपनी कॉपी में समझते हुए अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल करते हैं, दूसरा सवाल। अब हम अगला सवाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 7.1 का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ये पहला ए दिया हो, बी दिया हो, इसमें पहले ए में क्या दिया हुआ है? बोला गया है कि प्रश्न कि 3:4 को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको क्या करना, 3:4 है उसको आप पहले बट्टे में कर दो। कर दिया। अगर आपको प्रतिशत में बदलना है किसी वस्तु को तो बट भाग वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना तो गुणे में गुणा कर दो 100 से। तो इसको 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे देखिए पहले 3/4 है, आपको 3/4 इसको अनुपात में है तो आप इसको बट्टे में कीजिएगा, 3/4 कीजिए। और इसको भाग को गुणी में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से, भाग को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये साइड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन अब ये बात पता होना चाहिए 100 का गुणा किससे होगा? अंश वाली संख्या से हर वाली संख्या नहीं। अगर ये 100 साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या यानी अंश से इसका क्या होगा? गुणा होगा। तो 3 को कर दो 100 से गुणा बट्टे 4। अब 3 को 100 से गुणा करो कितना होगा? 300 बट्टे में 4। अब इसका इसमें भाग दे दो, उत्तर निकल जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। तो 4 का इसमें 30 में भाग कितने में? 7 हो गया 28, 28 आगे पीछे रहा 2, 2 इसके आगे लगा तो 20 हो गया, तो 5 हो गया। तो अपना उत्तर कितना आया? 75। कितना आया? 75 हो गया सॉल्व। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब इसको भी करना है तो वो का वो फॉर्मूला ऐसा कैसे? एज इट इज 2:3 है, उसको करना 2 पहले कर लो 2/3। अब प्रतिशत में बदलना भाग वाली संख्या को तो आप क्या करोगे? 100 से कर दो गुणा, सिंपली। अब गुणा किससे? ऊपर वाली संख्या 2, अंश वाली संख्या 100 बट्टे में 3 कर दो। अब 2 को 100 से गुणा करो तो 200 हो गया बट्टे में 3। अब वापिस वही भाग दे इसका, 3 का 20 में कितने बचेगा? 6 बार, 6 3 18 हो गए। वापिस पीछे 2 बचा, 20 हो गए। तो पीछे 6 3 18, वापिस इसके पीछे 2 बचे। अगर नहीं 2 बचे, 2 में 3 का भाग नहीं जाता तो आप इसके पीछे पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगा दिया अपने, हो गए 20, वापिस 6 आएगा, वापिस 2, वापिस 6 आएगा। तो अपना उत्तर कंटिन्यू 6 से आता रहेगा। तो अपने उत्तर कितना? 66.66। या ऐसा नहीं रखो आप, तो एक और आइडिया है, ये भी रख सकते हो। अगर ये नहीं रखना है तो आप आगे ऐसा रख दो, इसके आगे वापिस भाग दो, 6 बार गया, 6 3 18, वापिस 6 गया, तो पीछे कितना बचा? इसके 2 बचा, तो 2/3 ऐसा भी लिख सकते हो। ये भी उत्तर माननीय और ये भी माननीय है। समझ गए? आपको जो सुलभ लगे वो उत्तर लिखो, ये लिखो, ये लिखो, दोनों आता दोनों लिख लो, कोई बात, आपको उत्तर तक पहुंचना है। समझ गए? एक बार अपने कॉपी में ये एजीटी ऐसा कैसे उतार लो समझते हुए। नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो रिपीट पीछे लेके वापस समझ लो। कुछ नहीं, सरल गुणा और भागी क्या है, ज्यादा टफ नहीं। 8 वाला गुणा भाग तो आना चाहिए। फिर आगे का सवाल करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, प्रश्न है 7.1 का तीसरा सवाल है, 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि कुल मिलाकर एक कक्षा में 25 विद्यार्थी है, उसमें 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, लेकिन कितने विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि नहीं रखते। तो चलिए दोस्तों, अपन सवाल कर लेते हैं। तो 25 विद्यार्थी हैं, गणित में रुचि रखते हैं, ठीक है। अब अपने तो अब लिखो 25 विद्यार्थी हैं, तो पहले 25 का 72% निकाल लो। तो 25 को 25 का 72% पहले निकाल लो। 25 का 72%, 25 का अगर 72% निकाल तो 25 को उसके 72 को 25 के गुणे में लिख दो। फिर ये प्रतिशत निकाल, ये प्रतिशत वाला है तो इसके बटे में 100 कर दो। सिंपल चीज 100 कर दो। तो 25 का 100 में भाग जाता, हाँ 25 का 25 में गया 1 बार और इसमें गया 4 बार। तो उत्तर तो अब कितना, 1 को 72 से गुणा करो, 72 का 72, अब बटे में कितने 4। अब इसका इसमें भाग जाता है कहाँ, तो इसमें भाग कितने में 4 एकम 4, 832। अब गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 18 है। तो अब यहां लिखो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, तो कितने, तो कुल मिलाकर विद्यार्थी कितने 25 थे। तो 25 में से आप 18 घटा दो, तो 25 में 18 घटाओ कितने बचेंगे 4, नहीं 7, कितने बचेंगे 4। तो अपना उत्तर कितना आया 7। यानी 25 विद्यार्थी 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। तो उसका हल निकाला, 25 को 72 बटा 100 लिख दिया, उसको हल किया 18, यानी गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी कितने हैं 18, और नहीं रखने वाले तो 25 में ये 18 है, 18 घटा दो, तो 25 में 18 के बटे में हो गया, तो कुल कितना है 7 उत्तर। अपना उत्तर कितना आया 7। आप ऐसे 7.1 का चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब उन्होंने कुल कितने मैच खेले वो नहीं दिया, वो तो निकालना है। अब इन्होंने बोला है कि जितने मैच खेले उसमें से उनमें 10 में जीत हासिल की, और 10 में जीत है, वो जीत का प्रतिशत भी दिया है 40, लेकिन कुल कितने मैच खेले वे अपन को निकालना है। तो यहां लिखो कुल मैच जीत कितना हुआ कि 10, और कुल मैच जीत प्रतिशत कितना बते 40 बते हैं। तो क्या करना है, अब आपको ये फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो अब अपने सॉल्व करना है यहाँ से। जब ये सारी जानकारी यहाँ लिख दी, अब क्या करना, माना कि उन्होंने x मैच खेले, माना कि x लिखो, माना कि खेले गए मैच बराबर, तो माना कि x कुल जितने मैच खेले उसमें से जीत दर की कितनी, ये 40%। तो माना कि x को कर दो, x में से 40% निकला तो x को गुणा कर दो 40, और जीत निकलेगी तो कितने मैच में निकलेगी 10 मैचों की जीत है, ये इसके बराबर है। क्योंकि x मैच खेले उनमें 40 में जीत कर दी, वो जीत कितनी है 10 है, तो ये 40 क्या प्रतिशत में है, तो यहाँ बटे में लगा दो 100 लगा दिया। अब ये 100 को कर दो इससे गुणा, या गुणा कर दो, तो अब x को इससे कर दो, तो 40x इक्वल टू इसको इससे करोगे तो कितना होगा 1000।
अब ये इसके बटे में ले लो, तो x ऐसा का ऐसा, अच्छा 40 के भाग में जाएगा, तो 0 से 0 काट दो, तो 4 का इसमें भाग दो, तो कितने बजेगा 25 बार। तो कुल कितने मैच खेले उन्होंने, 25 मैच खेले। कितने, तो यहां आपने लिखा था माना कि x, माना कि खेले की मैच x है, तो x कितने है 25 मैच खेले उन्होंने, कुल कितने। चलिए दोस्तों अब अगला सवाल करते हैं अपना। तो 5वां सवाल है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपए 600 बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अब उसने शुरुआत में कितने पैसे उसके पास थे, लेकिन खर्च उसने 75, जितने रुपए थे शुरुआत में उसका 75% खर्च कर दिया, लेकिन जितने 75% खर्च करने के बाद उसके पास सिर्फ 600 रुपये क्या बच गए। तो आप तो वापस लिख दे यहां, माना कि उसके पास शुरुआत में x रुपए, ऐसा लिख दो, रुपए x थे। तो देखो माना कि अब अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप किसी संख्या को x मान लो, माना कि उसके पास शुरुआत में x रुपए थे या रुपए x थे। तो देखो अब जितना भी धन होगा वो अपना 100 मान लेते, कितने मान लेते 100, यानी कि उसके शुरुआत में 100 मान लेते। अब x माना तो 100, अब 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया 75 कर दिया, तो पीछे कितने बचे 25 बचे। तो 25 तो माना x अपन का, क्योंकि 75% खर्च करने वाले कितने बचेंगे, पीछे 25 बचेंगे, तो x को 25 से कर दो गुणा, क्योंकि अपने बचे हुए रुपए बताने, तो पीछे तो खर्च कर दिया, अब पीछे कितने बचे 100 में से 25 बचे, तो 25 लिख दो, 25 बटे 100 कर दो, और बचे हुए पीछे कितने थे 600। अपने यहाँ 600 क्या लिखे, क्योंकि माना शुरुआत में उसके पास x रुपए थे, यहाँ लिख दिया। अब x रुपए थे, अब किसका निकालना, अब बचे हुए यहाँ दिया क्या बचे हुए रुपए, तो बचे हुए 6 लिखे, अब बचे हुए कितने थे कि पीछे तो खर्च कर दिया, और पीछे कितने बचे 100 में से 75 पीछे बचे 100 बचे, 100 में से 75 खर्च किए, पीछे बचे 25, तो 25 लिख दिया। अब इसको हल कर लो, वो का वो 25 को x से गुणा कर दो, 25x, अब 100 को इस साइड गुणा कर दो, 600 ऐसा का ऐसा, और 2 जीरो इसके पीछे लगा दो, लगा दी, x ऐसा का ऐसा, और 60,000 लिख दिए, और 25 इसके भाग में चला जाएगा। क्या इसके कट रहा है, हाँ कट रहा है, 25 का भाग 25 में एक बार गया, इसमें कितने बार 2 बार गया, पीछे बचा 10, यहाँ 10 100 हो गई, तो ये कितना 4 बार गया, कितना बचे गया 4 बार, तो पीछे कितने 100, तो कितने बचे 100, तो उसके पास x बराबर कितने हैं 100। अपने माना कि शुरुआत में उसके पास x थे, तो x कितना है 100, तो शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे उसके 100 रुपए कितने। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्नावली 7.1 का अंतिम सवाल, 6ठा सवाल कर लेते हैं। तो 6ठा सवाल कुछ इस प्रकार है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और अन्य शेष खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। फिर आगे है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात करनी है। एक तो क्रिकेट, फुटबॉल और इनके अलावा जितने बचे हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन खेल में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कितनी 50 लाख है। तो पहले लिख दो, यहाँ लिख दो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं 60%। व्यक्ति लिख देते पीछे 60% है। फिर है फुटबॉल पसंद करने वाले,
कितने 30%। और फिर क्या बोला है, शेष अन्य खेल पसंद करें, तो यहां लिखो शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, देखो 100 में से प्रतिशत निकालते, तो 100 में से 60 और 30 कितने 90 हुए, पीछे कितने बचे 10% बचे। तो यहाँ लिखो अन्य खेल पसंद करने वाले लोग कितने हैं 10%। कैसे निकाला, 100% है, 100 है, तो यहाँ मान लो 100 बराबर ये 60 घटा दो, 60 मैं लिखा, देखो 100 में से 60 घटा दो, फिर ये 30 भी घटा दो, तो 100 ये कितना 90 हुआ, तो पीछे कितना बचा 10 ही बचा, सिंपल सा। ये भी एक बार कॉपी में साइड में लिख देना, समझ में आ जाएगा 10 के कहां से आया, ये ऐसा लिख दो। अब क्या करना है, अब यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। लेकिन कुल व्यक्ति कितने हैं 50 लाख। तो यहां लिखो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहां गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख हो गया। अब यहाँ पहले लिख दो क्रिकेट, तो यहाँ अब क्रिकेट, अब क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, तो यहाँ लिख दो क्रिकेट, लिख दो क्रिकेट कितने हैं 60% है, तो यहाँ लिख दो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब अपने 60 का निकालना, अब 5 लाख का 60%, तो 60, अब प्रतिशत निकाला तो बटे में 100 तो लिखना जरूरी हो गया, 100 लिख दो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, इस 0 से इस 0, अब पीछे क्या बचा 6 और 5 ही बचा, तो इसको कर दो गुणा, 6 को 5 से करो कितना हुआ 30 हुआ, इस 6 को इस 5 से 30 हुआ। अब पीछे कितने 0 बचे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 30 लाख व्यक्ति। कितने हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, समझ गए कितने हैं 30 लाख। अब अपने निकालते फुटबॉल का निकाल लेते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल का कितना प्रतिशत था आपने 30% था, ये पर लाइन खींच लेती है, तो यहाँ निकल वापिस 5 लाख लिख, क्या 5 लाख में से निकालना तभी मैंने 5 लाख लिखा, तो यहाँ लिखो 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। कितने 0 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 4 6 और 30 लिख दो इसके गुणे में, 30 क्या है प्रतिशत है, तो यहाँ प्रतिशत लिख रहे हैं, प्रतिशत हटाएंगे बेटे में क्या आएगा 100 आएगा। अब वो का वो 0 से 0, ये 0 कट गया, और इस 0 से ये 0 कट गया, और 3 को 5 से कितना हुआ 15, कितना हुआ 15, तो पीछे 0 कितने बचे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 बचे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। कितने फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने 15 लाख। तो शेष अन्य खेल पसंद करने वाले, तो यहाँ देखो शेष खेल पसंद करने वाले व्यक्ति 10% थे, तो वापिस 5 लाख को 10 से कर दो गुणा,
इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और 10 को कर दो मल्टीप्लाई 10 5 लाख के बटे में लिख दिया 100। जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट, अब 101 को तो किसी भी संख्या से गुणा कर दो, वो की वो रहती है, तो ये की ये नीचे उतार दो। 5 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बचे, तो 1 0 2 3 4 और 5। अब गिन लो इसको कितना होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना हुआ 5 लाख। ये 30 लाख, ये 15 लाख, 30 और 15 कितने हुए 45, और 45 5 कितने हुए 50 लाख। तो उत्तर अपना सही निकल गया। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा 8 की क्लास के प्रश्नावली 7.1 के 6 सवाल यही समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा किया गया सफल प्रयास आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, और अपनी क्लास यूट्यूब पर ऐसी लगातार आती रहेगी, और अपनी क्लास से जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों। अपनी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अन्य दोस्तों के सहपाठी या अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिसका आपके साथ साथ अन्य दोस्तों को भी फायदा मिले। धन्यवाद दोस्तों।